ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हुए बताते हैं, महाराज भरत जब उनका मृत्यु का समय समीप आ गया तो उस समय में उनको ये आभास हुआ कि वो हिरण जिसके प्रति उनकी इतनी ममता थी, इतनी आसक्ति थी, मानो वो उनकी मृत्यु शैया पर बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। और जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी अगर मृत्यु शैया पर हैं और पुत्र विलाप करता है, भरत महाराज को लग रहा है कि ये हिरण जो है उनकी मृत्यु के समय में विलाप कर रहा है। मतलब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो हम जीवन भर अपने जागृत समय में, जागृत अवस्था में जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य के फल स्वरूप हमारी एक मानसिकता बन जाती है। उसी मानसिकता के अनुसार विचार हमारे मन में आते हैं। तो अगर पूरा जीवन हमने भौतिक विषयों पे बिताया है अपना मन लगा करके, तो मृत्यु के समय में भी हमें भगवान याद नहीं आएंगे, हमें ये सारे भौतिक विषय ही याद आएंगे। जिन चीजों के प्रति हमारी आसक्ति है, वही चीजें, वही विषय की वस्तु हमारे मन में हमें याद आएंगे। तो इसके कारण क्या हुआ? क्योंकि मृत्यु के समय में भरत महाराज का मन पूर्ण रूप से इस हिरण के विचारों में मग्न था, डूबा हुआ था। उसके कारण अब अगला जन्म उन्हें एक हिरण के रूप में प्राप्त हुआ। ये भगवद गीता में भी भगवान समझाते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम। जो भी हमारे मन में स्मरण होता है, जो भावनाएं होती हैं, स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम, इस शरीर को छोड़ने के समय में तो क्या होता है? सदा तद भाव भावितः। अगला जन्म हमें उसी भावनाओं के अनुसार प्राप्त होगा। जिन भावनाओं के साथ में हम ये शरीर का त्याग करेंगे, उसी भावनाओं के अनुसार हमें अगले शरीर की प्राप्ति होगी। ये हम साक्षात भरत महाराज के इन लीलाओं के द्वारा देख सकते हैं।
कि उन्होंने उनका मन किस प्रकार की वस्तुओं पर था और किस प्रकार का अगला जन्म उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए भगवत गीता में भगवान ये सलाह देते हैं कि सदैव अपना जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत होकर के करें। तो अगर हम हमेशा अपने मन को भगवान में लगाएंगे, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, भगवान ये अर्जुन को देखिए क्या कहते हैं, माम स्मरेण युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और अपना कर्तव्य का पालन भी करो। तो अगर ये हम सीख जाएं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके कार्य करें और कलयुग में खासकर भगवान के नाम का जप करें, उसका श्रवण करें, भगवान की कथा सुने और जो हमें समझ में आता है लोगों को भी बताएं, तो इस प्रकार के कार्य करने से हमारा मन धीरे धीरे भगवान के विषयों में लगेगा। तो तब कुछ संभावना है कि जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे तो हमारा मन भी भगवान में लगा रहेगा। कम से कम अगर हमने प्रयास किया है और भरत महाराज की तरह जानबूझ करके अपना समय व्यर्थ ना करें, तो उस समय में अगर हमें किसी ऐसी परिस्थिति में है कि हम भगवान को याद ना भी कर पाए, तब भी हमारा पतन इस प्रकार से नहीं होगा जैसे भरत महाराज का हुआ। लेकिन फिर भी भरत महाराज के इस प्रसंग से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें भी हम सीख सकते हैं। भक्ति की क्या महिमा है वो भी समझ सकते हैं कि भरत महाराज का पतन जो है एक आम व्यक्ति की भांति नहीं हुआ। भगवान की कृपा से, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति में बहुत प्रगति की थी, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है। जो हमने जमा किया है भगवान की भक्ति में वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि उनको थोड़ी सजा भुगतनी पड़ी, लेकिन फिर भी उस जीवन में भी हिरण के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उस जीवन में भी भगवान की कृपा से, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, भगवान ने उनको ये याददाश्त दे दी, रिमेम्बरेंस दे दी कि उनका पतन क्यों हुआ। उनको अपना पुराना जीवन पूरा याद था। हमको याद नहीं रहता है, मरने के बाद में हमारा पुराना जन्म क्या था, मैंने क्या किया था, याद नहीं रहता है। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं भरत महाराज को याद था। इसका मतलब क्या है, उनका अगला जीवन एक हिरण के रूप में लेने का आम व्यक्तियों की तरह नहीं है। भगवान जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है, कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, तुम सारे संसार से कह दो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है। तो ये हम देख सकते हैं भरत महाराज एक जानवर बन करके भी कुछ समय के लिए उनको ये सजा काटनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो भूले नहीं कि उन्होंने क्या गलती की थी पुराने जीवन में,
जिसके कारण उन्हें ये सजा प्राप्त हुई। अब इससे क्या फायदा हुआ? इसको याद करने के कारण अब उन्होंने निश्चय ले लिया कि इस हिरण के जीवन में भी मेरा शरीर अब हिरण का है, लेकिन इस जीवन में भी मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा और इस जीवन में भी जितना हो सकेगा भगवान की भक्ति में ही अपना मन लगाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा उनको एक आशीर्वाद भगवान की तरफ से प्राप्त हुआ कि अपना पुराना जीवन उन्हें याद था। अब इस जीवन में वो सोच रहे हैं, एक हिरण के रूप में विचार कर रहे हैं। कौन से शरीर में विचार कर रहे हैं? अब इनका जन्म हो गया है एक हिरण के रूप में, तो उस जीवन में वो विचार कर रहे हैं कि हाय मैं कितना अभागा हूं। ये पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप का मतलब होता है रिपेंटेंस। हमने कोई गलती की है, गलत काम किया है, तो हम पश्चाताप करते हैं। मतलब एक व्यथा हमारे मन में होती है, दुख होता है कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना था, लेकिन किसी प्रकार से ये गलत कार्य मुझसे हो गया। ये पश्चाताप अगर हमारे जीवन में रहेगा, जैसे भरत महाराज के जीवन में था, तो हमारा जीवन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। गलती हम कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके गलती नहीं करनी चाहिए। कभी किसी परिस्थिति के कारण हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो भगवान जो है हमें माफ कर देते हैं। लेकिन अगर ये सोच करके कि मैं भगवान की भक्ति में हूं, मैं गलती कर लेता हूं, गलत कार्य कर लूंगा, बाद में जाकर के भगवान के मंदिर में जाऊंगा और भगवान से कहूंगा भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, और फिर दोबारा बाहर जाऊंगा, फिर कुछ गलत काम करूंगा, फिर दोबारा मंदिर में आकर के कन्फेशन कर लूंगा, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। तो भगवान ने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी लिया है कि ये सोच करके कि मैं भगवान से माफी मांग लूंगा इसलिए गलत काम कर लेता हूं। ये विचार गलत है। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई तो भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन इसके बल पर कि मैं भक्ति कर रहा हूं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गलती भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विचार करना बिल्कुल सही नहीं है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए। तो देखिए वो क्या विचार कर रहे हैं। वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं कितना अभागा हूं। मैंने अपने जीवन में अपने सारे भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था। मैंने अपने राज्य को छोड़ दिया, मैंने अपने पुत्रों को छोड़ दिया, मैंने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। मैंने सारे भौतिक सुखों को छोड़ करके मैं पुलाहा आश्रम, इतने बढ़िया सुशोभित पुण्य तीर्थ स्थान पर पहुंचा था, और वहां पर भी मैंने भगवान के ऊपर अपना मन लगाया था। ध्यान के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा मैं सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता था, और काफी मैंने भगवान की भक्ति में प्रगति भी कर ली थी। लेकिन देखिए वो क्या कह रहे हैं, अबुद्धस्य, मतलब अपनी मूर्खता के कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों उनका पतन हुआ, क्यों वो रास्ते से भटके? अपनी मूर्खता के कारण। अबुद्धस्य मतलब जब हम अपना दिमाग सही प्रकार से नहीं लगाते हैं, अपनी मूर्खता के कारण हम
सही रास्ते से भटक सकते हैं। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी मूर्खता के कारण मैं अपने रास्ते से भटक गया और इसके कारण एक सब कुछ छोड़ने के बाद में मेरा मन जो है एक हिरण के साथ में आसक्त हो गया और उसके कारण आज मृत्यु के पश्चात मुझे ये हिरण का शरीर प्राप्त हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको समझना कि अगर हम पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाए रखेंगे और इस प्रकार से मूर्खता के द्वारा दूसरे विषयों को दूर अगर हम नहीं रख पाएंगे तो भरत महाराज की तरह हमारा भी पतन निश्चित हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा अपना मन, अपना तन, अपनी इंद्रियां सब भगवान के ही विषय में हमें लगानी चाहिए। समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि मेरा समय कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, वेस्ट तो नहीं जा रहा है। जब हम इस प्रकार से सतर्क रहेंगे तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। तो और आगे अब भरत महाराज क्या विचार कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।